मैडम परशुराम जयंती है, क्या कहना चाहोगे? सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। आज परशुराम जी की जयंती है और जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने हमें हमेशा सीख दी है कि अपने मान सम्मान और आत्म सम्मान के लिए जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप हथियार उठा लीजिए। आज पहलगांव में भी जिस तरीके का माहौल है वो हमें यही बताता है कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना पड़ेगा। सडे समाटे समाचरे, ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़े हों। आज परशुराम जी की जयंती से हमें ये सीख लेनी पड़ेगी कि जब जब अन्याय के खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है वो परशुराम बना है, क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि विवेक के साथ में ज्ञान भी अर्जित किया, साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश हमारी संस्कृति को ये भी समझाया कि जब जरूरत पड़े तो कलम के साथ तलवार भी जरूरी होती है, क्योंकि बिना इसके बात नहीं चलती। क्योंकि जिस व्यक्तियों को जैसी भाषा समझ में आए उनको वैसी भाषा समझाने की जरूरत होती है। आज ये ब्राह्मण सेना के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ जिसमें पंडित विनोद जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको बहुत ही साधुवाद देना चाहूंगी। उनकी पूरी टीम ने बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया। आपने अभी सुनने में आया था कि आपने कहा कि मैं अपनी बेटी को डांस नहीं तलवार लाठी चलाना सिखाती हूँ, क्या कहना चाहूँगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि तुम्हें तितली नहीं बनना है, तुम्हें मधुमक्खी बनना है कि यदि कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत। क्योंकि बेटियों को आज की डेट में ज़रूरी है कि आप उन्हें सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दें। आज बेटियों को आप जागरूक करिए। वो समय चला गया जब हाथ में चूड़ी पहनने की ज़रूरत थी। आज हाथ में चूड़ी के साथ साथ तलवार की भी ज़रूरत है, क्योंकि देश को झांसी की रानी जैसे लोगों की ज़रूरत है। देश में आज वो फिर स्थिति है जब महिला शक्ति एक साथ एक स्तर पर खड़ी होगी तो निश्चित रूप से देश में आतंकवाद हो गया या जितना अलगाव हो गया वो भी दूर होगा। बेटियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों जागरूक हो। पढ़ाई शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हमेशा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी, हम तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि 33% आएगा और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगी। पहले देख रही हूँ मैं, पहले से ज़्यादा आज की डेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स निकल रही है। दे आर डूइंग वेरी वेल। इकोनॉमिक हो गया, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र सभी में काम कर रही है, लेकिन आज भी फिर भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। उसके लिए आज देश में बहुत ज़रूरी है कि देश में इस तरीके का कड़ा कानून बने। हर चीज़ के लिए कानून बन सकता है तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्यों नहीं? क्योंकि आज वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। वो घर भी संभाल सकती हैं, परिवार भी संभाल सकती हैं और राष्ट्र को भी संभाल सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की नारी अबला मत समझना नारी को। ये वो सबला है जो देश और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने मस्तक पर तिलक भी लगा सकती है और हाथ में तलवार लेकर दुश्मन की गर्दन भी कलम कर सकती है। देखिए, पूरा देश परशुराम जयंती आज मना रहा है और परशुराम जी के बारे में जितना भी कहें कम है जी, क्योंकि हर कोई जानता है, चाहे वो रामलीला का मंचन हो चाहे कुछ भी हो, तो परशुराम जी का जिक्र आ ही जाता है। तो परशुराम जी का जन्म, क्योंकि उनके जन्मदग्नि उनके पिताजी थे और माँ रेणुका थी। पिता ब्राह्मण थे और माँ उनकी क्षत्रिय थी, तो कहीं ना कहीं उनमें अपनी माँ के गुण भी थे। पिता के तो थे ही, लेकिन माँ के गुण उनके अंदर थे। इतना आत्मसम्मान से भरे हुए परशुराम जी, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार जब उनके पिताजी की हत्या हुई, हम हत्या ही बोलेंगे, वध किया, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार पूरे क्षत्रियों से विहीन कर दिया था जी। तो ऐसे परशुराम जी थे। मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अपना आत्मसम्मान के प्रति आप हमेशा लड़िए, अन्याय के खिलाफ आप हमेशा खड़े रहिए जैसे वो खड़े रहे। आज समाज को बहुत ज़रूरत है। आज का जो वक्त ये चल रहा है, तो अब बहुत ज़रूरत है समाज को कि हम परशुराम की जो सीख है, परशुराम भगवान की जो सीख है, उन पर हम चल सकें। और मैं ये नहीं कहती कि खाली पुरुषों को ही है,
मैं बहनों से भी ये विनम्र आग्रह करती हूँ, क्योंकि बहनों को मैं देखती हूँ, तो उनसे भी मेरा यही आग्रह होता है कि अपनी जो आपकी वाणी है, जो आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, फिर उसके लिए कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अपना आत्मसम्मान बचाकर, सबसे पहले आपका अपना आत्मसम्मान है। आज के लोग उसको घमंड भी कहते हैं, लेकिन घमंड नहीं, मुख्य रूप से वो आपका अपना आत्मसम्मान है। तो आत्मसम्मान को बनाकर रखिए और उनकी नीतियों को मन में संजोकर चलिए। यही हमारी असली जो है परशुराम जयंती मनाने की एक अच्छी पहल है, और उनको अच्छा हम लोग महत्व दे सकते हैं। प्रोग्राम परशुराम जयंती बनाई है और काफ़ी लोगों ने हमारा समर्थन भी किया है। और इससे हम सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को ये सीख देना चाहूँगा, जिस तरीके से आज की डेट में हालात जो चल रहे हैं, वो लगातार परशुराम जी के नक्शे कदम पर चलकर ही हम जीत पा सकते हैं, क्योंकि लोग हम पर अन्याय कर रहे हैं और हम उस अन्याय से दब रहे हैं। तो जैसे परशुराम जी ने एक हाथ में फरसा लेकर और राक्षसों का विध्वंस किया था, ऐसे हमें हर व्यक्ति को फरसा लेकर और पाकिस्तान पे कूच कर देनी चाहिए और उनका सर्वनाश कर देना चाहिए, जिससे हमारा देश सफल और सुखी रह सके। परशुराम जयंती इसलिए मनाई जाती है, हमारे देशवासियों की सभी एकजुट होकर हर मुसीबत का मुकाबला करें और प्यार से। ये क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, राधे राधे, जय बिहारी जी की। मैं शुभ रूप में सभी आए हुए अतिथिगण, जो परशुराम जयंती का एक विशेष समारोह हमारे यहाँ सबने सम्मिलित होकर मनाया है जी, उसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से, सभी एकजुट होकर अपने इन नैतिकता भरे त्योहारों को मनाएं, सनातनी संस्कृति का ज्ञान रखें और इस सनातनी संस्कृति जो है इनको देने वाले लोगों को हमेशा याद रखें। ये नहीं कि बस खाली परशुराम जयंती वाले दिन ही परशुराम जी को याद रखा जाए, ये जन्मांतर से चला आ रहा है। इन्होंने वक्त पड़ने पे संहार भी किए हैं, वक्त पड़ने पे अनुशासन का पालन भी किया है, हमें ज्ञान, हमारा सभी व्यक्तियों का ज्ञानवर्धन भी किया है। तो हमें इन्हें अच्छे के रूप में ही हमेशा याद रखते हैं और हमारी संस्कृति को बनाए रखने में इनका संपूर्ण सहयोग रहा है। तो कृपया हम इन चीजों पे भी ध्यान दें। वक्त पड़ने पे इन्होंने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो फरसा उठा लिया था, उसी प्रकार से फरसा उठाने की भी ताकत रखते हैं। जैसे सभी जगहों पे आप देखिए, कोई शस्त्र शिक्षा लेता है, कोई अस्त्र शिक्षा लेता है, लेकिन ब्राह्मण जो है ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र की काट किसी देवी देवताओं पे भी नहीं थी। तो शस्त्र शिक्षा भी जरूरी है। धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका और यहाँ पे आज क्या कार्यक्रम चल रहा है परशुराम? मेरा नाम पंडित विनोद त्रिपाठी है और मेरा दूसरा नाम जो महंत का है, महंत विनोदानंद जी महाराज मणि आश्रम यमुना जगाधरी में महंत हूँ 4 साल से। बाकी 20-22 साल से यहाँ मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। और हमारी ये ब्राह्मण सेना रजिस्टर्ड है, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 2002 में मैं इसका मेंबर बना था। सन 2007 से मैं 12 तक जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोरोना में डेथ हो गई मिश्रा जी की, तब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरा हर जिले में क्या कार्यक्रम है? आज हमारा परशुराम जन्मोत्सव था, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया है। और सब से लोग आए हैं क्या? और यहाँ पर हमारी जो है बीजेपी की प्रसिद्ध प्रभारी पूनम कौशल जी आई थी, और डॉक्टर समरा बंसल जो नाइजीरिया में बीसी का पद संभाल रही हैं और डीयू में कॉमर्स की प्रोफेसर हैं, और सीता शर्मा जी बीजेपी की आई थी, और हमारे परवीन भाटी जो यहाँ के पार्षद हैं, और हमारे श्री सुशील कुमार शुक्ला जी जो विजडम इंडिया, जो इसका मैं इंसियार हेड हूँ, आप उसके डायरेक्ट प्रधान संपादक हैं, लखनऊ से दैनिक निकलता है। कार्यक्रम चल रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सन 2002 जब से जुड़ा तब से मैं कार्यक्रम करता हूँ। अच्छा। और ब्राह्मण सेना का है संगठन, लेकिन मैं हर धर्म को, हर वर्ग के लोगों को समाहित करता हूँ। अगर किसी ने मुझे आवाज दिया, चाहे किसी कास्ट का हो, हिंदू है, मुसलमान है, मैं जात नहीं देखता हूँ। मैं मुसलमान को मैंने ताहिर अली, आपके भाइयों में सम्मानित किया सबसे पहले, विजय भाटी ताहिर अली को सबसे पहले सम्मानित किया था। राकेश मिश्रा जी ने किया था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब नहीं है वो। तो मैं जो अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो, मैं उसको जाति नहीं देता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ।
और सर्वधर्म समभाव के लिए मैं सबके साथ चलता हूँ। सर्वप्रथम सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए भगवान परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए। भगवान परशुराम जी के जीवन से हमें काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे उन्होंने सहस्त्र बाहु को जब उसके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो उसे मारा था। 21 बार क्षत्रियों का कुल नाश। क्षत्रिय भी कौन से, जिनने पाप का साथ दिया, जिनने अधर्म का साथ दिया, उनका नाश किया था। उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जब अब ये पहलगाम अटैक हुआ तो फिर उसमें भी हमें हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था। उसी प्रकार अगर हम हिंदू एक होंगे तो ऐसे अटैक नहीं होंगे। मेरी गुजारिश है हमें एक होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचा। अहिंसा मानव का पहला धर्म है, लेकिन धर्म के लिए की जाने वाली हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। भाई साहब क्या कहना चाहिए परशुराम जयंती पर आप आए हो, कैसा लग रहा है? परशुराम जयंती पर तो मैंने अपनी पूरी बात यहाँ पर बोली और ब्राह्मण सेना को बहुत बधाई कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ पर कि एक वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्राह्मण सेना अपने आप में ब्राह्मण धर्म को बड़ा विस्तृत रूप दिया है, इसको संकुचित नहीं है। माने ऐसा पहली सेना होगी जिसमें कि मुझे लगता है कि सिर्फ जाति से ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग ही शामिल हो, हर जाति और हर वर्ग के लोग यहाँ पर शामिल हुए। और परशुराम जी की जो प्रमुख शिक्षा रही है कि अन्याय के विरुद्ध हम लड़ें, अधर्म के विरुद्ध लड़ें और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। इन्हीं नीतियों पर सब लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया और आगे हम लोग इसी मार्ग पर चलते रहें और भारत माँ की सेवा करते रहें और समाज के लिए जो बेहतर हो सके वो कार्य करें।